26 गुरुवार से लेकर 4/2/2026 बुधवार तक दिन के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। और समीक्षा, नाम निर्देशन की समीक्षा जो होनी है, स्क्रूटनी जो होना है, उसका जो डेट है वो 5 तारीख को निर्धारित किया गया है, दिन में 11 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक। और अगर किसी अभ्यर्थी को नाम वापस लेना है तो वो 6 फरवरी 2026 तक नाम वापस ले सकते हैं। उसका समय भी रखा गया है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। और जो प्रतीक की जो आवंटन, जो अलॉटमेंट होनी है, वो 7 तारीख, एक दिन बाद नाम वापस लेने के पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। और वह तिथि जिसके दौरान यदि आवश्यक हो मतदान होगा तो वो डेट है 23/2/2026 सोमवार। सुबह 7 बजे इसका समय है और अपराह्न 5 बजे तक ये चलेगा। और मतगणना की तिथि सुबह 8 बजे से 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को होगी। तो ये जो पूरा जो स्केड्यूल है, जो डेट है, समय सारणी विथ टाइम के साथ उपलब्ध कराया गया है। और हम लोग इसी को पूरा फॉलो करते हुए कल सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, सूचना प्रकाशन की तिथि, सभी डिटेल्स जो संबंधित डिटेल्स हैं नगर पालिका निर्वाचन चुनावों से संबंधित, वो कल हम लोग निर्गत कर देंगे। सर, मतदाताओं की संख्या क्या है सर, अब बूथ क्या है? चुनाव 2 अलग अलग, जैसे रांची नगर निगम और बुंडू नगर परिषद में होना है। और इसका हम लोगों ने बेसिक होमवर्क किया हुआ है। जैसे कुल वार्डों की संख्या 53 रांची में है और बुंडू में 13 है, तो दोनों जगह मिला के कुल 66 होती है। और जो मतदाता का जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो 10,27,000 के आसपास रांची में है और 16,625, करीब 16,500 से लेकर 17,000 बुंडू में है। और बूथ की संख्या 909 रांची में है और 16, कुल 925 रांची बुंडू मिला के। नहीं, जो समय, जैसे जो टाइम बाउंड तरीके से, सबसे अच्छी बात यह है कि जो टाइम बाउंड तरीके से जो प्रोसेस हमें पूरा करना है, उसके हिसाब से हमें मैन पावर डिप्लॉय करके सभी क्वेश्चन का गठन हो चुका है और सभी में टीम भी डिसाइड हो गई है कि कौन टीम काम करेगी। तो उसी के हिसाब से हम लोग टाइम बाउंड तरीके से इसको, जो भी वहाँ से गाइडलाइंस जारी हुए हैं, उस अंतर्गत हम लोग इसको नहीं, हम लोग जो भी ऑर्डर या ऐसा कुछ आया है वो हम लोग अगर देख लेते हैं इसमें, क्योंकि कोई ऐसा ऑर्डर प्राप्त है, अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर प्राप्त नहीं है। तो जैसा ऑर्डर प्राप्त होगा हम लोग उसी के अनुरूप इसका काम करेंगे। सर, जब हो जाएगा प्रदर्शन का सूचना जारी हो जाएगी, तो जो बैनर्स वगैरह है इसको हटाने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई, या इसके लिए क्या आदेश? नहीं, इसमें सभी जो गाइडलाइंस है MCC लगते ही, इसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं, उसमें जो जो क्रियाकलाप है हम लोग उसको इमीडिएटली शुरू करें। कल से बात कर बिल्कुल। नहीं, वो समय, उसमें समय निर्धारित है, जितना समय है, और उसके बाद हमारी टीम सक्रिय रहेगी अक्रॉस जो भी नगर क्षेत्र है बुंडू और रांची में, और उसको हम लोग समय जो विदिन जो टाइमलाइन है, क्या टाइमलाइन है सर इसका? उसमें कब से हटाने के लिए या कोई दिशा निर्देश जारी हुआ है? नहीं, उसको कल जब हम लोग सूचना जो हम लोग उसमें डालेंगे, जो सूचना कल हम लोग पार्टियों का होर्डिंग्स वगैरह, उसमें हम लोग सभी डिटेल्स भी हम लोग साथ में विद टाइमलाइन हम लोग उसमें डाल देंगे। अच्छा, जो मतलब ऐसे बूथ जहाँ मतलब अति संवेदनशील है, ऐसे बूथ कितने हैं रांची नगर निगम में? उसको हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है और संवेदनशीलता के हिसाब से सामान्य, संवेदनशील, अति संवेदनशील, और जो डेपुटेशन है वो उसी के अनुरूप होगी, गिवन जो वहाँ पे जिस डिग्री ऑफ संवेदनशीलता है, जो फोर्स मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन है, उसी अनुरूप होगी, ताकि जो प्रोसेस है वो एकदम कदाचार। कितना बूथ रखा गया है? संवेदनशील, अति संवेदनशील, सामान्य बूथ ये रांची का है कि दोनों मिला के? केवल रांची का है। 274 सामान्य है, संवेदनशील 507 और अति संवेदनशील 120 है। नहीं, मॉडल बूथ, महिला बूथ के लिए। और आचार संहिता एग्जाम्स भी हैं, नहीं, ये जब कई काम है तो सारे काम अच्छे से साथ में होंगे, मतलब उसी हिसाब से मैन पावर डिप्लॉयमेंट और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना, वो दोनों इंश्योर करेंगे सर। कार्मिक को सभी को शाम की गठन हो गई है। अब डिपेंडिंग अपॉन नीड जो है एक टेंटेटिव शेड्यूल बन चुका है, उसमें लगभग
5,500 लोग हैं, हम लोग उसको और असेसमेंट कर ले रहे हैं, और जितने लोग लगेंगे इसमें पूरे चुनाव को संपादन करने के लिए हम लोग उनको ऑर्डर निकालेंगे। सर, चुनाव में जो प्रभावित करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं बदमाश अपराधी, के लिए क्या गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है? नहीं, इसके लिए जैसे मैंने बताया कि कुछ सभी कोषांग, चाहे जैसे कंट्रोल रूम भी गठित किया गया है, और एमसीसी के लिए भी एक कोषांग गठित है जो कि एमसीसी को एंड टू एंड इंश्योर करवाएगा। तो वो लगातार उनमें हम लोग वो सावधानी बरतेंगे कि ऐसा कोई भी वारदात नहीं हो, और होने पर हम लोग नियमानुसार करवाएंगे। खर्च की सीमा को लेकर के सर एक कमेटी उसकी बनी, एक्सपेंडिचर कमेटी एक है, वो उसको मॉनिटर करेगी, और उसमें जो खर्च की सीमा है वो महापौर का 25 लाख रुपए है, वार्ड पार्षद 5 लाख रुपए। तो इसको हम लोग बुंडू के लिए अलग है, बुंडू के लिए अध्यक्ष का है 5 लाख रुपए और वार्ड पार्षद का 1 लाख रुपए। तो इसके लिए एक्सपेंडिचर कमेटी भी बनी है, अभय कोषांग भी है, वो उसको लगातार मॉनिटर करेगी। वो हम लोग जो कोषांग, अभी तो हम लोगों ने एक प्रिपरेटरी, चूंकि टाइमलाइन नहीं था हमारे पास, अब जब हमारे पास समय वो मालूम पड़ गया है कि समय सारणी क्या है, उसी के अनुरूप हम लोग भी कल परसों में अर्लीस्ट हम लोग कल से परसों हम लोग उसको इंश्योर कर लेंगे, ट्रेनिंग शुरू करेंगे। इस बार चूंकि बैलेट पेपर से हो रहा है, तो एक बैलेट पेपर में कितने कैंडिडेट के नाम, तो ये नामांकन आने का वो तो डिपेंड, हाँ वो तो उसके बाद मालूम पड़ेगा, नामांकन पर निर्भर करेगा। नामांकन क्या इस बार मतगणना केंद्र वही नगरी में ये पटरा बनाया जाएगा? हाँ वहीं पे। आप लोग को जो ऑर्डर में दिया गया उसमें हम लोग बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है इलेक्शन को लेकर वो हम लोग दे दिए, और इसके अलावा अब जैसे कोषांग का पूछ रहे थे हम लोग, वो भी जो बना है, जो कोषांग बने हैं वरीय मॉडल हम लोग वो शेयर कर लेंगे। सर, एक सवाल है, जो आरक्षित कोटा से जो चुनाव लड़ रहे हैं उसका जाति प्रमाण पत्र ईओ स्तर का मान होगा कि एसडीओ स्तर का? उसमें तो कंफ्यूजन नहीं, ये तो जिस स्तर का ऑलरेडी जो नोटिफाइड किया गया होगा उसी का जांच, उसी लेवल पे जांच हुआ। सर, यहाँ पे कंफ्यूजन है बहुत लोगों को, एसडीओ से जो अपना जाति बनाया है वो मान्य होगा या एसडीओ से बनवाना होगा वो मान्य होगा, और जो बहू है यानी जो शादी तक है उसका कौन सा जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, उसके मायके वाला या ससुराल वाला? नहीं, ये तो सभी जब भी ये हम लोग इसको असर्टेन करते हैं तो उसके लिए वो बहुत क्लियरली उसमें मैंडेट मतलब मेंशन किया रहता है कोई किसी भी चुनाव में कि कौन सा किस जगह का मान्य होना है, तो उसी के आधार पर इसको हम लोगों ने कार्मिक विभाग का जो नॉमिनेशन पेपर में भी वो क्लैरिफाई रहता है। नॉमिनेशन पेपर आप देखेंगे क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, और जो हैंडबुक है उसमें क्लियरली मेंशन रहता है, और जो इनके ये हैं जिस दिन नाम निर्देशन होना है, स्क्रूटनी होना है, वो पूर्णतः आरओ हैंडबुक में जो गाइडलाइंस मेंशन है उसके अनुरूप ही किया जाए। ये निर्वाचित पदाधिकारी बिल्कुल है, इसमें मेंशन किया है, इसमें दे दिए। इसमें जैसे रांची का 10 है वो मेंशन किया हुआ है, और इधर बुंडू के भी 3 हैं उनको मेंशन किया हुआ है।